हेलो एवरीवन। सो ऐसे मैं पॉलिटिकल सेक्शन कर रहा था तो उसमें ना बहुत बेसिक्स कुछ डाउट्स आ रहे थे लोगों का कि पार्ट्स क्या होता है, शेड्यूल क्या होता है। एक छोटा सा एक वीडियो है, 2 मिनट का वीडियो रहेगा, इसमें पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पार्ट मतलब जो होता है ना कि हमारा संविधान के ना कितने भाग हैं, ठीक है। हिंदी में बोले तो भाग और इंग्लिश में बोले तो पार्ट्स, ठीक है। तो ये पार्ट्स का वीडियो है। 1 मिनट जस्ट। हाँ, ये पार्ट का वीडियो है, ठीक है। तो बेसिकली ना हमारा संविधान में टोटल जो आर्टिकल्स हैं, तो 395 हमारे संविधान में टोटल आर्टिकल है, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे 395 टोटल संविधान में हमारे आर्टिकल्स हैं। तो 395 आर्टिकल्स अगर हम अच्छे से समझेंगे तो टोटल उसको ना 22 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ऐसे करते हैं थोड़ा सा, है ना। 395 आर्टिकल्स, इसको ना टोटल जैसे क्या होता है ना कि हमें अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है ना, तो ऐसे 22 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो हर एक पार्ट्स में ना कुछ कुछ आर्टिकल्स को रखा गया है। तो जैसे कि पार्ट 1 है हमारा, पार्ट 1, तो उसमें आर्टिकल 1 to 4 रखा गया है, ठीक है। और इसमें 1 to 4 में क्या है बेसिकली, तो 1 to 4 में क्या है ना कि आपका सीधा सीधा ये है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ओके, ये बात की गई। फिर जो है ना पॉलिटी का बेसिक्स है, पॉलिटी का जो बेसिक्स से स्टार्ट करोगे पॉलिटी पढ़ना तो बेसिक्स है, और ये एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछता है। तो पार्ट 1 में क्या है, पार्ट 1 में 4 आर्टिकल से 1 से 4 है। अब देखो आर्टिकल्स 1 से 4 के अंदर में ना 1 2 हो गया, 2 का 2 पार्ट होता है, तो वो अलग एक के अंदर 5 6 ऐसे हो सकता है। पर अगर नंबर वाइज देखें फ्रॉम आर्टिकल 1 to आर्टिकल 4 ऐसा सीधा सीधा, क्योंकि जब हमारा संविधान संशोधन हुआ था, जब भी संविधान संशोधन होता है तो एक नया आर्टिकल्स ऐड करना हो, तो कहाँ पे बीच में से मान लो आर्टिकल 2 चल रहा है, आर्टिकल 3 चल रहा है, आर्टिकल 4 चल रहा है, ठीक है। अब हमको यूनियन, अब 5 से हमारा सिटीजनशिप स्टार्ट हो जा रहा है, पार्ट 2 स्टार्ट हो जा रहा है। तो अगर हमें कुछ यूनियन के बारे में, अपने यूनियन के बारे में, इसके अपने देश के पार्ट्स भाग को हमने अपने साथ मिलाया, किसी स्टेट को तोड़ के 2 भाग में बांट दिया, तो उसको कहाँ पे लिखेंगे। तो हमारे पास बस 2 3 4 ही है, इसी 3 में भरना है। तो क्या किया हमने, 2 के 1 बना दिया, 2 का पार्ट ए, 2 का पार्ट बी, 2 का पार्ट सी, ऐसे। तो अगर कोई भी संविधान संशोधन रहेगा तो इस तरीके रहेगा। तो आर्टिकल 1 से 4 में क्या, यूनियन एंड टेरिटरी। और अगर हिंदी में देखें तो इसको आर्टिकल 1 से लेके 4 में पढ़ा जाता है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ठीक है। हमारा पता है कि हमारा क्या यूनियन है, हम एक यूनियन कंट्री है, आपको मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, यूनियन कंट्री है। और हमारा ये जो है हमारा आर्टिकल 1 से 4 में, ठीक है। अब आते हैं आर्टिकल पार्ट 2 में। देखो पार्ट 1 हमारा यहाँ पे 1 से यूनियन टेरिटरी, गॉट इट, सॉरी यहाँ पे नहीं लिखेंगे अपन, ठीक है। आर्टिकल 1 में यूनियन एंड टेरिटरी। अब देखो पार्ट 2 में क्या है, 5 से 11 तक सिटीजनशिप। पार्ट 2 में हमारा क्या है, पार्ट 2 में सिटीजनशिप, ठीक है ना। सिटीजनशिप के बारे में बात की गई है पार्ट 2 में। पार्ट 3 में क्या बात की गई है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात की गई है। फंडामेंटल राइट 12 से 35 आर्टिकल, फंडामेंटल राइट मतलब मौलिक अधिकार, मूल अधिकार। इसमें क्या है, सिटीजनशिप मतलब नागरिकता। आर्टिकल्स कितने हैं, 5 से 11 पार्ट 2 में। पार्ट 3 में क्या है, 12 से 35। तो याद रखिए क्वेश्चन आप ना बीपीएससी का देखोगे ना, बहुत सारा क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा, ठीक है। पार्ट 4 में क्या है हमारा, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, है ना। ये पार्ट 4 में हमारा डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, हिंदी डीपीएसपी का हिंदी के जो हिंदी मीडियम उनके लिए बता रहा हूँ कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। इसको डीपीएसपी भी बोला जाता है, और ये पार्ट 4 में आता है हमारा, ठीक है। हमने यहाँ तक का वीडियो मैंने, हाँ ये एक पार्ट 4 ए, उसके बाद पार्ट 4 के बाद पार्ट 4 ए आया, इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया, ठीक है। और इस ड्यूटीज में क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज को हिंदी में बोलेंगे तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मूल्य कर्तव्य, मूल्य कर्तव्य। और ये कब ऐड किया गया, 451 ए है, समझ रहे, मतलब ये भी संविधान संशोधन से बना है, ए लगा हुआ 51 में। और ये कब ऐड हुआ था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ तक हमने एक वीडियो, 2 वीडियो में पूरा का पूरा
कवर करवा दिया। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा हो, यहाँ पे दो बैक्स की 2 वीडियो देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप अपना आते हैं जो पार्ट 5 जो हमारा है, उसमें हमारा यूनियन के बारे में बात की गई और जो पार्लियामेंट होता है उसके बारे में बात किया गया। जो कैग है, यूनियन जुडिशियरी, प्रेसिडेंट के पावर हो गए, तो जो हमारा यूनियन पावर होता है, यूनियन तो सेंट्रल लेवल पे क्या है हमारा, सेंट्रल लेवल पे अगर हम बात करेंगे तो एक तो हमारा प्रेसिडेंट होते हैं। देखो इसको ना थोड़ा सा समझो पार्ट 5 को, पार्ट 5 ठीक है। ये एक तरीके से यूनियन के बारे में बात की गई है हमारा, ठीक। इसमें क्या है कि जैसे सेंट्रल लेवल पे क्या क्या होता है, तो सबसे ऊपर प्रेसिडेंट होता है, ठीक है, प्रेसिडेंट पीएम है ना, प्रेसिडेंट पीएम है ना, ये हमारा है पार्ट 4 में। और भी जो भी हमारा लेजिस्लेशन की बात होती है, लेजिस्लेशन की जो भी बात होती है ना, ये मतलब जो भी यूनियन गवर्नमेंट में के पार्ट होते हैं, जैसे कि कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, COM हो गए, कैबिनेट मिनिस्टर हो गए, तो ये सारा आपका पार्ट 4-5 में आएगा, ठीक है। देखो एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, यूनियन जुडिशियरी एंड कैग, ये सारा हमारा आर्टिकल यहाँ पे 52 to 151 में है। तो ये वाला पार्ट ना ऐसा पार्ट है कि आपको अच्छे से करना होगा, और ये यूनियन का पार्ट है। मतलब ये वाला चैप्टर अगर आप करते हो ना, तो जैसे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर है, मतलब BPSC के पेपर में ना बहुत सारे क्वेश्चन इस पार्ट से आते हैं सब, ठीक है, पार्ट 5 से आते हैं। तो इसको आपको करना जरूरी है, ये वाला अच्छे से। एक वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो जो मेरा आएगा ना, वो पार्ट 5 के ऊपर ही होगा, और ये बहुत ही अच्छा से कराऊंगा। और इसको ना आपको 1 घंटे का अगर वीडियो देखते हो आप, तो आपको ऑलमोस्ट ना इतना करने के बाद ना आपको इतना फिक्स हो जाएगा, इस पार्ट को इतना कर लोगे ना आप, तो इसमें 3 वीडियो में आप इतना कुछ पॉलिटी का पढ़ लिया, तो आप समझ सकते हो कि कितना कम समय पूरा पॉलिटी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। अब देखो पार्ट 5 ये हो गया। पार्ट 6 में क्या, स्टेट लेजिस्लेशन की बात होगी। स्टेट में जो भी जिस सेम यूनियन लेवल पे स्टेट में गवर्नर हो गया, एग्जीक्यूटिव स्टेट हो गया, लेजिस्लेटिव पावर का गवर्नर हो गया, हाई कोर्ट हो गया, सबऑर्डिनेट कोर्ट हो गया, ठीक है। इसमें सुप्रीम कोर्ट आता है, याद रखिएगा, इसमें सुप्रीम कोर्ट, सेंट्रल लेवल पे सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ पे हाई कोर्ट है, गॉट इट, आर्टिकल 152 to 237, ठीक है। ये हमारा पार्ट 6 हो गया। अब देखो पार्ट 7 है ना, पार्ट 7 क्या है, पार्ट 7 में हमारा आता है यूनियन टेरिटरीज के बारे में बात की गई, ठीक, सॉरी पार्ट 7 हमारा पहले था, पार्ट 7 को अब हटा दिया गया है, ठीक है, पार्ट 7 अब नहीं रहा। पार्ट 7 जैसे पहले क्या था ना कि हमारा था पार्ट बी का जो फर्स्ट शेड्यूल में होता है ना, स्टेट, पार्ट 7 में क्या था, जो हमारा ये होता है, ये हमको 1956 में, पार्ट 7 के यहाँ पे लिख देता हूँ, पार्ट 7 ना, ये 1956 में 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको हटा दिया गया। इसमें क्या था ना, स्टेट्स को कुछ डाला गया था, स्टेट्स इन पार्ट बी ऑफ फर्स्ट शेड्यूल, ठीक है, कुछ स्टेट को इस लिस्ट में डाला गया था पार्ट इसमें, ठीक है। इसको हटा दिया गया, डिलीट कर दिया गया। कब डिलीट किया, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 से, तो इसको अब नहीं पढ़ना है। अब आते हैं पार्ट 8 में, कुछ स्टेट्स है इसमें, स्टेट की लिस्ट थी अलग अलग, उसमें थी। अब देखो पार्ट 8 में अपन आते हैं। पार्ट 8 में क्या है ना कि जो यूटीज है, यूटीज के पावर क्या हो सकते हैं, यूटी का क्या क्या उसका मतलब क्षेत्र है, मतलब उसको कैसे करेंगे, ठीक है। तो आर्टिकल 239 to 242 में रहेगा। अब देखो पार्ट 9 में क्या है, पंचायत, 243 आर्टिकल्स में पंचायत को ऐड किया गया है। और इसमें ना ये कब ऐड किया था, पार्ट 9 को, पार्ट 9 को ऐड किया गया है 73rd CAA से ऐड किया, मतलब कि पार्ट 9 को इसमें पार्ट 9 जो है 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1973, ठीक है, शायद 73 था, मुझे याद नहीं आ रहा है, पर ये आया था 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से, ठीक है। उसके बाद अपन आते हैं 9A, ये आया पंचायत, सेम आया म्यूनिसिपलिटी, इसी में आया म्यूनिसिपलिटी, पार्ट 9A बनाया गया। और 243, ये भी 243 ही है, 243 से लेकर 243O तक है। ये 243O के बाद P से लेके ZG तक है, ठीक है। ये म्यूनिसिपलिटी मतलब कि हमारा ये किसके बारे में बात, म्यूनिसिपलिटी मतलब क्या है, नगर पालिका के बारे में बात की गई है, ठीक है। अब पार्ट 9B में आते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ये भी एक अमेंडमेंट से ही आया, सेम 243 में ऐड किया गया था, ZS से लेकर ZT तक ऐड किया गया, ठीक है। ये पार्ट इसी में, पार्ट 9B में। अब देखो पार्ट 10 में 9A पार्ट 10 244 से लेकर 244A तक है, ठीक है। इसमें शेड्यूल्स अंदर ट्राइबल, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया के बारे में, SC जो है ना ट्राइबल एरियाज के बारे में, शेड्यूल ट्राइब्स एरिया जो है उसके बारे में बात की पार्ट 9 में, पार्ट 10 में। पार्ट 11 में क्या रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। अब देखो हमने ऊपर पढ़ लिया स्टेट का पावर, देखो हमने अपना यूनियन का क्या है डेफिनेशन, दूसरा में कौन कौन उसमें रह सकता है, तीसरा में उसका पावर्स क्या है, फंडामेंटल राइट,
मौलिक अधिकार। फिर कुछ स्टेट का पावर क्या है, जिसका स्टेट अपना कुछ इस लोगों के लिए कर सकता है। उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज, कुछ लोगों के मौलिक कर्तव्य। अब हमने पढ़ा सरकार, केंद्र सरकार, फिर राज्य सरकार। राज्य सरकार का तो हमने पढ़ा यूटीज, है ना, संघ यूटीज के बाद हमने पढ़ा पंचायत, फिर पढ़ा हमने नगर पालिका। नगर पालिका के बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसके बाद शेड्यूल्ड ट्राइब्स एरिया। अब हम पढ़ रहे हैं क्या, वो रिलेशनशिप पे आएंगे ऊपर से, ठीक है। तो स्टेट और यूनियन के बीच में जो भी रिलेशनशिप होगा वो पार्ट 11 में दिखाया गया, 245 से लेकर आर्टिकल 263 तक, ठीक है। उसके बाद पार्ट 12 में क्या है ना, फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स के बारे में बात की, जो फाइनेंशियल पावर होती है इनसे बारे में, 264 से 300A तक, ठीक है। पार्ट 13 में क्या बात की गई, ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इंडिया के टेरिटरी के अंदर में कुछ भी करना हो तो आर्टिकल 13 में है, सॉरी पार्ट 13 में है, आर्टिकल 301 से लेकर 307 तक में है। पार्ट 14 308 से लेकर 323 तक, इसमें सर्विस अंडर द यूनियन स्टेट और यूनियन के अंदर में जो भी सर्विस होता है, ठीक है, सर्विस में तो जॉब्स के बारे में, ठीक है, वो हो गया 308 से लेकर 323। अब पार्ट 14A में आया, ट्रिब्यूनल्स के बारे में बात की गई। पार्ट 14A में ट्रिब्यूनल्स की बात की गई है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं न्यायाधिकार बोलते हैं, न्यायाधिकार, ठीक है। ये भी ऐड हुआ था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू में, ठीक है। उसके बाद पार्ट 15 में क्या है, इलेक्शंस के बारे में बात की गई है। इलेक्शन के बाद कहाँ का, पार्ट 14 में 324 से लेकर 329A तक। फिर 16 में क्या है, पार्ट 16 में स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड सर्टेन क्लासेस, SC ST बैकवर्ड क्लास पर उनको रिजर्वेशन दिया गया है, उनको स्पेशल पावर दिया गया। वो कहाँ से दिया गया, इस आर्टिकल्स में मेंशन करके दिया गया, ठीक है। उसके बाद पार्ट 17 जो भी हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज हुआ उसके बारे में बात की गई। पार्ट 18 जो इमरजेंसी प्रोविजन है। पार्ट 19 मिसलेनियस कुछ पावर होते हैं, पार्ट 19 में उसको डिस्कस किया गया, ठीक है। विविध प्रावधान इसको बोलते हैं, और ये आर्टिकल 361 से लेकर 367 तक होता है। अब पार्ट 20 में क्या है, अमेंडमेंट ऑफ द संविधान को कैसे अमेंड करेंगे, मतलब आर्टिकल 368 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद पार्ट 21 में क्या है, टेम्पोररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन, कुछ स्पेशल प्रोविजन है, अस्थायी, संक्रमणकालीन, विशेष उपबंध के बारे में बात की। तो 369 से लेकर 392 तक, और 393 से 95 में शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट ऑथोरिटी टेक्स इन हिंदी लैंग्वेज एंड रिपील्स, ये आपको पार्ट 22 में बोला गया। टोटल 22 पार्ट्स हैं, 22 पार्ट्स को हमने एक समरी के रूप में बता दिया आपको। अब देखो क्या है ना, टोटल 22 पार्ट्स हैं, हमने 22 पार्ट को बस 5 मिनट के अंदर में इसको खत्म कर दिया, ठीक है। तो अब ना क्या है कि अभी आपने देखा होगा कि फटाफट कंप्लीट हो गया, पर बहुत बेसिक्स आपको पता नहीं, तो बहुत डीप पता नहीं चला आपको, ठीक है। पर आपको बेसिक्स तो नॉलेज हो गया ना। अब एग्जाम में मान लो कोई क्वेश्चन आता है और उस क्वेश्चन में लिखा हुआ हाई कोर्ट के बारे में कुछ पूछा गया और उसका उससे जो आर्टिकल्स दिया हुआ है, तो हाई कोर्ट का आर्टिकल्स कहाँ पे मेंशन हो सकता है, तो देखो आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक है। अब इसमें कुछ और अगर डीप जाओगे ना, और तो वहाँ पे ना ऑप्शन ऐसे फ्रेम करते हैं कि 2 आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट वाले 151 से पहले का रहेगा, तो उसको हटा दोगे, 2 बच गए आर्टिकल्स, आपको 2 ऑप्शन रहेंगे, 2 ऑप्शन इसमें से एलिमिनेट कर सकते हो। तो हेल्प इस तरीके से हेल्प होता है एग्जाम को पेपर सॉल्व करने का। बहुत सारा नॉलेज नहीं होता है, ठीक है। एग्जाम में नॉलेज के अलावा बहुत कुछ आपका माइंडसेट पे वर्क करता है कि आपका माइंडसेट क्या है। अगर आपसे फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन पूछा गया है, तो आर्टिकल्स कहाँ पे फंडामेंटल राइट 12 से 35 है, और ऊपर फंडामेंटल राइट पे क्वेश्चन है और नीचे में ऑप्शन में 95 आर्टिकल्स दे रखा है, तो ये तो सीधा हट गया ना भाई। जो इसके अंदर में आर्टिकल रहेगा वही फंडामेंटल राइट के अंदर रहेगा। तो एक बार भी अगर आप पढ़ लोगे, थोड़ा सा आइडिया रहेगा, तो आप क्वेश्चन तो बनाने 1-2 ऑप्शन तो हटा ही सकते हो। तो ये हुआ बात। अगर मान लो इलेक्शंस के बारे में पूछ दिया, ठीक है, और आर्टिकल्स दे रखा है, पता नहीं फलना ठिकाना, आर्टिकल 10 दे दिया, आर्टिकल 50 दे दिया, और आर्टिकल 321 दे दिया, है ना, आर्टिकल 325 दे दिया, तो इसमें आंसर क्या हो सकता है, कोई भी आदमी 4, 5, 6 या 325, 24 से लेके यहाँ पे देखो इलेक्शन का, और आर्टिकल 325 में 24 से लेकर 329 से तक, इसी बीच में होगा ना इलेक्शन के बारे में बात, तो इलेक्शन इसी आर्टिकल से होगा। तो क्वेश्चन को ऐसे बनाते हैं, SC ST OBC के पावर्स के बारे में उनको स्पेशल प्रोविजन दिया गया इस आर्टिकल में 330 से लेकर 342 तक में। तो ये पता होना चाहिए आपको कहाँ पे है, तो ऑप्शन एलिमिनेशन में बहुत ही हेल्प मिलेगा, ठीक है। शेड्यूल के बारे में बात हुई, अभी जस्ट हम इसके बाद तुरंत हम एक पार्ट्स का वीडियो लेके आएंगे, सॉरी पार्ट्स की बात हो गई, शेड्यूल की बात करेंगे। इसका जो हमारा संविधान में 9 शेड्यूल है उसके बारे में बात डिस्कस करेंगे, वो भी छोटा सा वीडियो होगा, ठीक है। थैंक यू।